हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है बॉम किचन में। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बनाना बहुत आसान है। घर के कुछ बचे हुए ब्रेड से हम इस रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है और सबको बहुत पसंद आने वाला रेसिपी है। अगर घर पे ब्रेड बचा हो तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करना। और अंदर से एकदम बहुत चीज़ी सा है और ऊपर से एकदम कुरकुरा और क्रंची सा बन के रेडी होता है। तो आप ज़रूर घर पे इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, बोल लेंगे। बोल में हम यहाँ पर शिमला मिर्च डाल देंगे। तो ये हमने एक ही शिमला मिर्च ले लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया अच्छे से धोकर। यहाँ पर एक प्याज लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया, वो डाल देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे भुट्टा, जिसे स्वीट कॉर्न भी कहा जाता है, तो हम वो डाल देंगे। और एक ही लिया था हमने, उसको अच्छे से बिल्कुल उबाला नहीं है। अब यहाँ पर ऑरिगानो डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब ये दोनों चीज़ डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे सॉस। जैसे कि ये हम यहाँ पर हमने देख सकते हैं, ये दो तरह का सॉस ले लिया। एक टमाटर केचप है और एक चिली सॉस है। तो ये दोनों हमने एक एक चम्मच ले लिया है। तो ये दोनों को हम डाल देंगे, बिल्कुल अच्छे से पोंछ कर डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मेयोनीज़ ले लेंगे। और मेयोनीज़ ये लगभग कम से कम ज़्यादा नहीं है, 4 चम्मच है। जिस चम्मच से मैं डाल रही हूँ वही चम्मच का 4 चम्मच है। तो ये मेयोनीज़ सारा हम इसमें डाल देंगे। तो भुट्टा को ना आप उबालने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और इजी स्टेप से बना सकते हैं। और चलिए सारा चीज़ डालने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीज़ ले लेंगे और चीज़ को हम अच्छे से इसे चीज़ को डाल देंगे क्रश करके। तो हम यहाँ पर ये जो है, ये मोज़रेला चीज़ नहीं है, ये क्रीम चीज़ है। पहले हम यहाँ पर क्रीम चीज़ डाल देंगे ताकि क्रीमी सा टेक्सचर आए खाने में और स्वाद लगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ही क्यूब्स लिए हैं और एक क्यूब्स लेकर उसको अच्छे से घस कर डाल देंगे। बस डालने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ हम यहाँ पर पूरा डालने के बाद अच्छे से बिल्कुल, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चुटकी बराबर नमक डालेंगे। और डालने के बाद ये सारा चीज़ अब हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने ये दो तरह का चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपको यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं करना तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा मोज़रेला चीज़ डाल सकें आप इसमें, ताकि और भी ज़्यादा एकदम पिज़्ज़ा से भी बेहतर लगे खाने में। तो चलिए मिक्सर तैयार हो गया है, ये मिक्सचर आप साइड में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड ले लेंगे। यहाँ पर हमने स्लाइस ब्रेड ले लिया है, अगर आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तब ब्रेड को हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ था वो फिलिंग हम अब इसमें अच्छे से बिल्कुल इस तरह से लगा देंगे। बिल्कुल आसानी से एकदम सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम ब्रेड में इसे सेट करेंगे। तो देख सकते हैं हमने ब्रेड में अच्छे से इसे सेट कर लिया है, सारा अच्छे से हमने कोट कर लिया है, लगा दिया है। तो अब हम एक दूसरा स्लाइस लेंगे, उसको हम इसके ऊपर रख के थोड़ा हाथों से, हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। तो बस इस तरह से हमें कर लेना है। तो हम इसी प्रोसेस के साथ सारा सैंडविच को तैयार कर लेंगे। तो ये मिनी सैंडविच है, आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई करना। अब हम चाकू की मदद से इसे 4 हिस्से में कट कर लेंगे। बहुत आसानी से कट हो जाता है और ना ही फिलिंग बाहर निकल के गिरती है, बहुत आसान से कट हो जाता है। तो इसे हम 4 हिस्से में कट कर लेंगे। पहला हमने एक हिस्सा कट कर लिया है, अब हम इस तरह से 4 हिस्से में इसको देख सकते हैं कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है, बिल्कुल देख सकते हैं ये 3 कोने वाला एकदम बिल्कुल सैंडविच बनके बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो चलिए अब हम इसी तरह से सारा कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कितना आसानी से कट होता है। तो बस ये देखिए सैंडविच बिल्कुल कट करके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, अंदर से तो क्रीमी का टेक्सचर हमने सब कुछ दिखा दिया है। अब हम यहाँ पर 1 कप मैदा ले लेंगे। अब 1 कप मैदा लेने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कम से कम 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर और यहाँ पर पानी डाल देंगे। और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बिल्कुल जैसा गोंद होता है ना उस तरह से हम बिल्कुल बैटर बना लेंगे मीडियम में।
तो इसको क्रंची टेक्सचर देने के लिए हम अभी ये जो बना रहे हैं, इसका जो मतलब मैदे का जो हम घोल बना रहे हैं, वो घोल हम बिल्कुल बना लेंगे। उसके बाद अच्छे से बिल्कुल इसको फेंट लेंगे, बिल्कुल लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सा हो जाना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ब्रेड के जो स्लाइस हैं उसको हम इसमें डिप करेंगे, अच्छे से डिप कर देना है, बस इस तरह से डिप करके अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। तो हमने डिप कर लिया है, ब्रेड क्रम्ब से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हो जाए। तो बस इस तरह से हम इसे डिप करेंगे हल्के हाथों से, इसे ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इस तरह से हल्का हल्का हाथों से हम इसे डिप कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा सैंडविच तैयार हो चुका है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट सैंडविच बन रहा है। तो इसी तरह से आप ज़रूर घर पे बनाना और सबको बहुत पसंद आने वाला रेसिपी है ये। तो हम दूसरा भी इसी तरह से दिखाएंगे आपको। ये देखिए हमने पहले बैटर में डिप कर लिया है, अब उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करेंगे। तो है ना कितना आसान, ये सैंडविच बनाना बहुत आसान है। चलिए ये भी हो गया है। तो इसी प्रोसेस के साथ सारा हम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो सारा सैंडविच ये देख सकते हैं हमने बिल्कुल अच्छे से एकदम ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल में एक एक करके सैंडविच को डालते जाएंगे। तो ऑयल हमने पहले ही चढ़ा कर रखा था, बिल्कुल ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं, एकदम हल्का जैसे ही गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके सैंडविच डाल देना है। बस हम क्या करेंगे, अब थोड़ी देर इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जैसी एक साइड फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड हम पलटा देंगे। तो देख सकते हैं फ्राई हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पलटा देंगे। बिल्कुल अच्छा कलर आने तक हम इसे फ्राई करते जाएंगे। बिल्कुल एकदम ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं है लाना है हमें, बस हल्का सुनहरी कलर आ जाए तो इसे हम सैंडविच को हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है, सैंडविच भी अच्छे से फ्राई हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से एकदम। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके निकाल लेंगे। जब ये सैंडविच बनता है ना, तो तब इसे गर्मा गर्म सर्व करें तभी तो अच्छा लगता है खाने में। और बहुत अंदर से चीज़ी क्रीमी सा टेक्सचर आता है और ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी। तो चलिए हमारा सारा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए सारा सैंडविच बनके रेडी हो गया है। आप इसे केचप या मेयोनीज से चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना चीज़ी सा और क्रीमी सा बनके रेडी हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता है। आप ज़रूर ट्राई करना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।